हाँ रे। जी अम्मी। आ जाओ बेटा, खाना लगा दिया, खाना खा लो। माया कहाँ है? अपने कमरे में। तो उसको ही बुला ले। बुलाया है, नहीं आ रही। सब खैरियत तो है? खैरियत कहाँ रह गई इस घर में। बहू घर पर नहीं, ब्याही बेटी घर पर बैठी है। खैरियत कहाँ है? इस सब में मैं क्या कर सकता हूँ? कर तो मैं भी कुछ नहीं सकती बेटा। आज कोई बात हुई है घर में? माया आज हमदान से मिलने गई थी। फिर? जब से घर वापस आई है रोज चली जा रही है। क्यों? पता नहीं क्या बात हुई है दोनों के दरमियान। माया उससे मिलने गई क्यों? जाने से पहले मुझे भी नहीं बताया। गीली लकड़ी की तरह सुलग रही है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ कहती है कि हमदान से तलाक लेनी, दूसरी तरफ कहती है उसके बिना रह नहीं सकती। तो वो उस खबीस शख्स के साथ रहना चाहती है? उससे मोहब्बत करती है हमारे, समझो इस बात को। तो फिर ठीक है, जो उसका दिल करता है वो करे। वापस जाना चाहती है तो चली जाए। आपको या मुझे क्या इतराज हो सकता है? अच्छा चलो तुम जाओ, खाना शुरू करो। मैं माया को लेकर आती हूँ, फिर करते हैं बात। हेलो मोना। यस, आप कौन? मैं निम्रा बात कर रही हूँ, जमाल हैदर की बेटी। अब ओ, कैसी हो निम्रा? ठीक, आप कैसी हैं? गुड। कल घर में छोटी सी गेट टुगेदर है, आप आएंगी तो अच्छा लगेगा। कल? जी, असल में डैड की बर्थडे है। क्या सच में? जी, लेकिन आपको ये बात डैड को नहीं बतानी, उनके लिए सरप्राइज है। जमाल सर की सालगिरह है तो फिर तो मैं जरूर आऊंगी। हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, कल मुलाकात होती है। ओके बाय। ओके बाय। फौरन से आने के लिए मान गई। तुम्हें क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी जान, परेशान मत हो, हमारे होने वाले बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं अब तुम्हारी तसल्ली पर मुतमईन नहीं होती निम्रा। अब मैं हकीकत को कबूल करने लगी हूँ। हाँ जमाल, आज मेरी याद कैसे आ गई? यार एक मशवरा करना, सोचा तुझसे कर लूं। मशवरा? हैरत है मुझे, इतना बड़ा बिजनेसमैन है तू, मुझसे मशवरा लेगा? बात बिजनेस की नहीं है, मेरी जिंदगी की। क्या बात है? यार अगर मैं कहूं कि मैं शादी करना चाहता हूं तो मुझे बिल्कुल हैरत नहीं होगी। यार मेरे भाई, शाहीना भाभी के इंतकाल के बाद कई साल हो गए हैं तुम्हें बिल्कुल तन्हा जिंदगी गुजार रहे हो। तुम्हें बहुत पहले शादी कर लेनी चाहिए। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा मशवरा दिया, लेकिन तुम हमेशा मुझे टालते रहे। हाँ यार, लेकिन पहले की बात और थी। अब मैं अरिश्मा की शादी कर चुका और कुछ अरसे में निम्रा भी अपने घर की हो जाएगी। मैं तो बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। फिर तो फौरन तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। ठीक कह रहा है यार, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अरिश्मा और निम्रा को ये बात बुरी ना लगे। जहां तक मैं समझता हूँ
तुम्हारी दोनों बेटियां बहुत समझदार हैं, बड़ी सेंसिबल बच्चियां हैं। वो इस बात को अंडरस्टैंड करेंगी, बिल्कुल माइंड नहीं करेंगी। तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। वैसे एक बात बता, कोई नजर में है? हाँ है तो सही, लेकिन क्या? ओ, उम्र में मुझसे बहुत कम है। क्या रिश्मा से भी छोटी है? नहीं, ऐसा भी नहीं। हाँ तो फिर क्या टेंशन है, क्यों इतना सोच रही हो? मैं तो कहता हूँ इस नेक काम में बिल्कुल देर मत करो। ठीक है, यही मशवरा लेना था तुझसे। अब मैं बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाऊंगा। बाय बाय। माया, माया, माया बेटा दरवाजा खोलो। जी दरवाजा क्यों बंद कर रखा था? आप फिक्रमंद मत हो, मैं फिर से खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करूँ। तुम इतनी देर तक क्यों सोती रही हो? सोई कहाँ हूँ, सारी रात जागती रही हूँ। तुम्हारा कमरा बंद था, मुझे लगा तुम सो रही हो। अच्छा, परेशान ना हो, ज्यादा मत सोचो। कैसे ना सोचूं, उस शख्स ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी अम्मी। उसने बर्बाद नहीं, तुमने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद की है माया। मैंने और हारिब ने बहुत समझाया था, लेकिन तुमने नहीं मानी। हमदान से शादी के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया। मैं गलत थी। अब गलत कर रही हो। हमदान से तलाक लो। ठीक कह रही हूँ मैं, तुम उसके बिना नहीं रह सकती। उससे बहुत मोहब्बत करती हो, तलाक नहीं ले सकती। हमदान के पास वापस चली जाओ। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी, हरगिज वापस नहीं जाऊंगी मैं हमदान के पास। रह लोगी उसके बिना? रह के दिखाऊंगी। राहिला जी सारी तैयारी हो चुकी है? जी, खाना तैयार है, बाकी आप देख लें। अच्छा मैं देख लेती हूँ, तुम बाहर जाके देखो किसी चीज की कमी तो नहीं। जी अच्छा।
भाई ये इतना अंधेरा क्यों है? राहिला भाई बत्ती ऑन करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डैड। भाई मेरी बर्थडे तो नहीं आज। आज ही आपकी बर्थडे, खामोश रखी केक काटे। अरे Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Jamal sir, happy birthday to you. Woo! आपने तो सिर्फ हम दोनों को केक खिलाया, यहाँ एक तीसरा भी मौजूद है। मोना बुरा ना माने। अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लाए मैं खिलाती हूँ आपको। बर्थडे तुम्हारी तो नहीं है, जिसकी है अगर वो खिलाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ओह, ओके थैंक यू। फिर ये आपके लिए। भाई उसकी क्या जरूरत है? कभी कभी फॉर्मल होना अच्छा होता है। मुझे दे, मैं देखती हूँ इसमें क्या है। इट्स नाइस। सो एक्सपेंसिव। आपने इतना खर्चा क्यों किया? एक खूबसूरत इंसान के लिए खूबसूरत तोहफा तो बनता है, क्यों? तो फिर आप ही बना लें। ओके। निम्रा बीबी खाना तैयार है। चले भाई, खाना खाते हैं आप सब। हाँ श्योर। निम्रा तुम जरा ठहरो। ये क्या हरकत थी? मेरी आज बर्थडे तो नहीं। मोना को घर बुलाने का बहाना था। क्यों? जो बात आप मुझसे और रिश्मा से छुपा रहे हैं वो हम समझ चुके हैं। क्या? ये क्या मोना से शादी करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते? तुम दोनों बहुत लकी हो। जमाल सर तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। अरे यहाँ तो सर मत कहो। अब ठीक कह रही हो तुम, ऑफिस की आदत है ना, बस। एक बात पूछ सकती हूँ मोना? हाँ पूछो। तुम्हें मेरे डैड कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। क्या तुम उनमें इंटरेस्टेड हो? ये कैसा सवाल है? ना मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा मैंने। हाँ मुश्किल तो नहीं है, लेकिन अचानक है शायद। ये कह सकती हो अचानक। डैड ने जिंदगी का बहुत लंबा अरसा तन्हाई में गुजार दिया मोना। अम्मी की वफात के बाद उनका सारा वक्त हमारे साथ ही गुजरा है। निम्रा ने जब तुम्हें डैड के साथ देखा तो न जाने उसे ऐसा क्यों लगा कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। वो गलत भी हो सकती है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं खुद पूछ लूं तुमसे। अगर ऐसी कोई भी बात है तुम्हारे दिल में तो तुम मुझे बता सकती हो, एक दोस्त की हैसियत से। अब हम अपने डैड को तन्हा नहीं रहने देना चाहते मामा। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे जवाब जानने की कोई जल्दी नहीं है।
ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मैं समझ सकती हूँ, ये जिंदगी का सबसे अहम फैसला होता है, एकदम से नहीं लिया जा सकता। भैया, आपकी रेशमा से बात हुई है? क्या हो गया, खैरियत? मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसके साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन हमेशा की तरह मैं ही गलत थी। क्या कह रही हो, समझ में नहीं आ रही। ये देख, ये आपके लिए। नहीं, उसकी क्या जरूरत थी? कभी कभी फॉर्मल होना अच्छा होता है। मुझे दे, मैं देखती हूँ इसमें क्या है। It's nice. So expensive। आपने इतना खर्चा क्यों किया? एक खूबसूरत इंसान के लिए खूबसूरत तोहफा तो बनता है, क्यों? मैं आपका सुबह से इंतजार कर रही थी। एक्चुअली मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। क्या? ये क्या है? फूल है सर। ओह, थैंक यू। आपको फूल पसंद है? भी किसको पसंद नहीं होते। अरिश्मा, बात हुई तुम्हारी मोना से? हाँ, हो गई है। क्या कह रही थी वो? उसे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तुम्हें क्या हुआ है? सोचने के लिए वक्त मांगा है, मतलब वो सोच चुकी है। अब उन्हें एकदम तुम्हें हाँ कहने में बुरा लग रहा होगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। देखा फिर मेरे अंदाजे। तुम्हें डैड ने क्या कहा है? डैड ने कहा है कि वो शादी करना चाहते हैं मोना से। जाहिर है, उन्होंने एतराफ कर दिया कि वो मोना को पसंद करते हैं। तुम ठीक थी, तुम्हारे अंदाजे दुरुस्त होते हैं।
मुझे ही लगा कि तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है। तुम्हारी छठीस बहुत काम करती है निम्रा। तुम दूर की बातें पहले जान लेती हो। शायद नहीं, ऐसे ही है, मैंने अक्सर नोट किया। तो बताओ मेरे बारे में तुम्हारी छठीस क्या कहती है? यही कि हारिब भाई बहुत जल्द तुम्हें अपने साथ अपने घर लेकर जाएंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो? किसका फोन है? हारिब की कॉल है। देखा मैं छठीस का कमाल। तुम बात करो अपने हस्बैंड से, मैं चलती हूँ। हेलो, कैसे हैं आप? तुमसे ज्यादा खुश नहीं। मतलब? बहुत आसान सी बात कही है मैंने मिस अरिश्मा। तुम मुझसे कई ज्यादा खुश हो, बहुत खुश। मोहब्बत तो तुमने कभी की नहीं ना मुझसे। अब अलहदगी की बात पर तुम्हारा तो खुश होना बनता है ना। ये क्या कह रहे हैं हारिब? निम्रा के इंस्टाग्राम पर देखी मैंने तुम्हारी पिक्चर्स। तुम्हारे घर पे तो खुशियां मनाई जा रही है। क्या तुम्हें हमारी मैरिड लाइफ खत्म होने की कोई टेंशन नहीं है जो तुमने अपने घर पे पार्टी रख ली है? वो तो बस। कितने झूठ बोलोगी अरिश्मा, कितने झूठ बोलोगी तुम? पहले बहुत झूठ बोल चुकी हो तुम। कुछ तो खुदा का खौफ करो। आप गलत समझ रहे हैं हारिब। तो तुम ठीक से समझा दो ना, क्या हो रहा है तुम्हारे घर पर? वो तो हम डैड की सालगिरह कर रहे थे। गुड, यानी परेशानी सिर्फ मेरे घर में चल, तुम्हारे घर में जिंदगी मामूल पर आ चुकी है। बहुत बड़ा बेवकूफ हूं मैं, बहुत बड़ा डफर। समझ आ रहा तुम भी उसी जज्बाती कैफियत से गुजर रही हो जिससे मैं गुजर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है और इसी बात का मुझे अफसोस है। मुतमईन तो मैं उसी दिन हो गया था जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आई थी। आप ऐसा सोचते हैं तो मेरे लिए ये एजाज की बात है। अरिश्मा, तुम सिर्फ चेहरे से खूबसूरत नहीं हो, दिल से भी बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें पता है हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं, मगर सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि तुमने इतनी जल्दी मेरे साथ एडजस्ट करी है। माया, माया जी, उठ गई मेरी जान? नजर तो आ रहा है कि मैं उठ गई। बहुत देर से उठी हूँ। कोई खास बात करनी है आपको? नाश्ते का पूछने आई थी मेरी जान कि क्या बनाऊं तुम्हारे लिए, क्या खाओगी? भूख नहीं है मुझे। नाश्ता तो वक्त पर कर लिया करो, कमजोर हो जाओगी। अभी आप मुझे ऐसे क्यों ट्रीट करते हैं जैसे कि मैं बीमार हूँ? अभी प्लीज मुझे बस अकेला छोड़ दें, जाए यहाँ से। जाए ना, मुझे अकेला छोड़ दें। आप सर पे खड़ी हो जाती हैं आके। अच्छा भाई, जा रही लड़ती क्यों हो? सर पे खड़ी हो जाती हैं सुबह सुबह। सर, इस बार हमें पहले से ज़्यादा एफर्ट करनी होगी क्योंकि ये टेंडर नेशनल असेंबली का है। इसे हमें हर सूरत विन करना होगा। मेरी 3-4 पंप से बात हो चुकी है, वो हमारे आगे सरेंडर करने को तैयार है, लेकिन जमाल कंपनी। इस बार ये टेंडर हम जीतेंगे नहीं राइट। हम बिडिंग प्रोसेस में शामिल ही नहीं होंगे। सर, मैं आपकी बात समझा नहीं। अगर हम बिडिंग में शिरकत नहीं करेंगे तो इस तरह तो जमाल कंपनी विन कर लेगी। यही तो मैं चाहता हूँ। तो सर, हमें इससे क्या फ़ायदा होगा? हर बार उनको हरा के फ़ायदा हासिल किया, क्यों ना इस बार उनको जिता के फ़ायदा हासिल किया जाए।
और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया। कैसे सर, मैं जानना चाहता हूँ। देखो, अगर वो टेक्निकल और फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे जीत भी जाए टेंडर, तो उनको फॉरेन माल सप्लाई करना होगा। यहाँ से हमारी गेम स्टार्ट होगी। सामान सप्लाई करने वाले लोग हमारे होंगे, जो ए क्लास मटेरियल को सी क्लास करते हैं। तो इस तरह जमाल को अपनी ब्लैक लिस्ट हो जाएगी। एग्जैक्टली। अक्लमंद हो गए हो? कमाल आइडिया है सर जी, कमाल आइडिया। जो बात आप मुझसे और रेशमा से छुपा रहे हैं वो हम समझ चुके हैं। क्या? ये क्या मोना से शादी करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते? मिस मोना को प्लीज भेज दीजिए। थैंक यू। सर, क्या मैं अंदर आ जाऊं? यस प्लीज। बैठिए। क्या बात करनी है सर आपको? बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे कैसे कर। जैसे आपको समझ आती है वैसे ही कर दें सर। बात बातें इतनी आम नहीं होती। खास बातों को भी आम अंदाज में कर लेना चाहिए सर। क्या कल अरिश्मा या निम्रा में से किसी ने कुछ कहा था आपको? बहुत सी बातें हुई हैं हमारे दरमियान तो। नहीं, लेकिन कुछ खास बातें भी तो होती है ना। जी? अरिश्मा ने और निम्रा ने क्या कहा आपसे? अरिश्मा ने मुझसे पूछा कि क्या मैं आपको पसंद करती हूँ। फिर क्या कहा आपने? सवाल अरिश्मा की तरफ से था तो जवाब भी मैं उसी को ही दूंगी ना सर। नहीं, अगर यही सवाल मैं आपसे करूं तो क्या जवाब दें? मैं कहूंगी हाँ। मैं पसंद करती हूँ आपको। एक बात कहूं, मुझे रिश्मा पसंद है।
लेकिन पहले वाली हंसती मुस्कुराती, ये वाली नहीं। मुझसे शादी करोगे? तुम्हारे घर पे तो खुशियां मनाई जा रही है, क्या तुम्हें हमारी मैरिज लाइफ खत्म होने की कोई टेंशन नहीं है जो तुमने अपने घर पर पार्टी रख ली है? बहुत बड़ा बेवकूफ हूं मैं, बहुत बड़ा डफर। समझ आता तुम भी उसी जज्बाती कैफियत से गुजर रही हो जिससे मैं गुजर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है और इसी बात का मुझे अफसोस है। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा। बार आप लोगों ने मुझे बचा लिया, अगली बार नहीं बचा सके। तुमने फिर से ये हरकत की ना, हमारा तुम्हें कभी माफ नहीं करो। क्या फायदा ऐसी जिंदगी जीने का जिसमें मैं अपनी मर्जी और अपनी खुशी से नहीं जी सकती। अपनी माँ की बात नहीं मानोगे? आप मेरी बात नहीं मान सकते, मैं भी आपको नहीं मान। तो बहुत मोहब्बत करती है, बहुत ज्यादा, खुद से भी ज्यादा। मैं रमजान के बगैर नहीं जी सकती। मुझे एक और बात का जवाब दे दो, क्या तुम अभी भी रेशमा से मोहब्बत करते हो? प्लीज सच बता दो, मुझे झूठ मत बोलना इस दफा। हाँ माया, मैं चाहता हूँ उसे। क्या कर लोगे तुम? मैं अभी तक चाहता हूँ अरिश्मा को, मोहब्बत करता हूँ उससे और हमेशा मोहब्बत करता रहूंगा मैं। ये बात मैं शादी से पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन पता नहीं तुम क्यों भूल जाती हो ये बात। और एक बात और, मैंने पहले भी कई दफा तुम्हारा शक दूर करने की कोशिश की है, लेकिन तुम नहीं समझे, और अब तुम समझोगी भी नहीं। बेगम साहिबा, माया बीबी की वालदा आई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। जी, मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। कैसी है मुनज़्ज़ा?
कैसी नजर आ रही हूँ आपको, खुद ही देख लीजिए, खुश हूँ या दुखी। बैठो। क्या बात है, किस बात ने परेशान कर रखा है? आपके बेटे ने और किसने? अब क्या किया है हमदान ने? अब तो माया उससे अलग होने लगी है, हमें खुला का नोटिस भी मिल चुका है। अब क्यों परेशान हो? अब क्या चाहती है? कैसी है मुनज़्ज़ा? कैसी नजर आ रही हूँ आपको, खुद ही देख लीजिए, खुश हूँ या दुखी। बैठो। क्या बात है, किस बात ने परेशान कर रखा है? आपके बेटे ने और किसने? अब क्या किया है हमदान ने? अब तो माया उससे अलग होने लगी है, हमें खुला का नोटिस भी मिल चुका है। अब क्यों परेशान हो? अब क्या चाहती है? राबे बाजी, मैं चाहती हूँ ये तलाक ना हो, मेरी बेटी मर जाएगी, वो हमदान के बिना नहीं रह सकती। मेरी बेटी दिन ब दिन टूट रही है, मर रही है, और मैं अपनी बेटी को मरता हुआ नहीं देख सकती। तो तुम उसे वापस भेज दो मुनज़्ज़ा, किस बात ने रोक रखा है तुम्हें? मझधार में फंस गई हूं मैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। उसे अपने घर में रखती हूँ तो वो घुट घुट कर मरती है, यहाँ भेजती हूँ तो जल जल कर मरती है। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी बात। मेरी बेटी के नसीब में तो दोनों तरफ से खसारा ही लिखा जा चुका है। ऐसा मत कहो मुनज़्ज़ा, मेरा बेटा इतना बुरा नहीं है, शायद अपनी बीवी पर तवज्जो कम देता है, उसे नजरअंदाज करता है और वक्त भी नहीं देता, लेकिन वो माया से बहुत मोहब्बत करता है और उसके बिना रह नहीं सकता। वो मोहब्बत, अगर ऐसी बात ना होती तो माया के घर छोड़ जाने पर वो इतना परेशान क्यों होता? किसी इंसान की जिंदगी में अहमियत होती है तभी तो इंसान उसकी गैर मौजूदगी को महसूस करता है। वो मेरी बेटी को तलाक देने के बारे में तो नहीं सोच रहा ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो तो तुमसे मिलना चाहता है, माफी मांगना चाहता है तुमसे। मुझे उसके माफी मांगने से कोई लेना देना नहीं। राबे बाजी, आप उसे कहें वो अपनी बीवी को मनाकर घर वापस ले आए, उसे तसल्ली दे, उसे मुतमईन करे, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाए। तुम फिक्र मत करो, वो आता है तो मैं बात करती हूँ उससे। चलती हूँ। आप कुछ देर बैठो मुनज़्ज़ा, इतनी जल्दी किस बात की? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, मैं मजीद इस घर में नहीं रुकना चाहती। इतनी सख्ती का मजाहरा मत करो, मसाइल ऐसे हल नहीं होते। कुलसूम, चाय का बंदोबस्त कर। नहीं, नहीं पीनी मुझे चाय। अपनी बेटी की गैर मौजूदगी में इस घर में पानी का घूंट नहीं पीऊंगी। हमदान मेरी बेटी को मनाकर इस घर में वापस ले आए, फिर जो आप सुने। चलते हैं। टेस्टी है ना? यस, चॉइस जो मेरी है। वो तो है। एक मिनट। हेलो, कहाँ हो निम्रा?
मैं बाहर आई हूँ। घर आओ, बात करनी है। क्या बात है? मोना का फोन आया था, फिर? कहने लगी कि वो हमारे घर का हिस्सा बनना चाहती है। ओह नाइस, ये तो जबरदस्त है। शायद। अब बताओ आगे क्या करना है? तुम घर आओ फिर बात करते हैं। ठीक है। क्या कह रही थी रिश्मा? एक गुड न्यूज़ है। क्या? हो सकता है हमारी शादी से पहले डैड की शादी हो जाए। हंस क्यों रहे हो? नहीं, वो तुमने अचानक बात कर ली तो वो मैं कंट्रोल नहीं कर सका। डैड की शादी करवाने का फैसला मेरा और रिश्मा का था। ओके। खुद सोचो नोमान, रिश्मा की शादी हो चुकी है, मेरी भी शादी होगी, फिर डैड अकेले हो जाएंगे। हाँ ठीक कह रही है। इसलिए हम दोनों ने फैसला किया कि हम डैड की शादी करवा देंगे। वैसे है कौन वो लड़की? डैड के ऑफिस में काम करती है। ऑफिस में काम करती है? हाँ। क्या नाम है? मोना। थैंक यू। थक गए है ना? सब कैसा लगा? सब कुछ बहुत बहुत अच्छा है। थैंक यू। थैंक्स आप क्यों बोल रहे हैं? थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए। तो भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी चॉइस अच्छी लगी। आपकी चॉइस बहुत अच्छी है सर। अभी भी सर? अब आई मीन जमाल। That's more like it. वैसे एक्चुअली मैं अपनी बेटियों के लिए शॉपिंग करता रहता ना, इस वजह से तुम्हें मेरी चॉइस अच्छी लगी। ओह इसलिए? हाँ। तो फिर आगे का क्या प्लान? जो आप कहें। मैं सोच रहा हूँ कि अरिश्मा और निम्रा से बात करूँ। अभी तो घर में अरिश्मा की परेशानी चल रही है। कोई बात नहीं जमाल, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक वक्त ऐसा आता है जब सब कुछ ठीक हो ही जाता है। फिर क्या ख्याल है, ऑर्डर करें? अब हाँ करें ऑर्डर, मुझे भूख लग रही है। एक्सक्यूज मी? आप मुझे अपना स्पेशल बता दें, यहाँ क्या आपका स्पेशल है? माया, इतना मत सोचो, उतना परेशान मत हो। गारा उस शख्स को अभी तक उसकी पहली मोहब्बत नहीं भूली, अभी तक उसके दिल में मौजूद है उसकी पहली मोहब्बत। मर्द अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता, और ये बात तुम पहले से जानती थी। मुझे लगता था कि बदल गया होगा, लेकिन वो नहीं बदला। तो फिर अब तुमने क्या फैसला किया?
मुझे तलाक चाहिए हर सूरत। रह लोगी उसके बिना? बोलो। पता नहीं। तुम नहीं रह सकती उसके बिना, सच। तुम उसके बिना नहीं रह पाओगी। तो फिर ज़ारा मैं क्या करूं? तुम अरिश्मा से मिलो, उससे बात करो। उससे क्या बात करूंगी मैं? हाय। आज तुम जल्दी आ गए हो। मैं जल्दी नहीं आया, तुम देर से आई हो। हाँ, बस थोड़ी देर हो गई। कहाँ थी? मैं शॉपिंग करने गई थी। इतनी सारी शॉपिंग? हाँ, बस करते करते बहुत सारी हो गई। तुम्हारे पास इतनी शॉपिंग के लिए पैसे थे? काफी दिनों से सेविंग कर रखी थी तो सोचा थोड़ी शॉपिंग करूं। ये शॉपिंग तुमने अपने पैसों से की है? नहीं। किसने करवाई है? मैं तुमसे इस बारे में डिस्कस करना चाह रही थी नौमान। करो, सुन लो। मेरे बॉस है जमाल, उन्होंने मुझे प्रपोज किया। पर तुमने क्या कहा? नौमान, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो 2 जवान बेटियों के बाप है। तो क्या हुआ फिर? उम्र में तुमसे काफी बड़े हैं। जानती हूँ। इस सब के बावजूद तुम कह रही हो तुम उन्हें पसंद करती हो। हाँ, क्योंकि मैं उनके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। और मैं उनकी बेटी के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। क्या? जी, मैं निम्रा को पसंद करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ तब से हैं जब तुमने जमाल अंकल का नाम भी नहीं सुना होगा। तो फिर अब ये कि तुम्हें जमाल को भूलना होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि हम दोनों की शादी इस एक घर में नहीं हो सकती। देखो नौमान, अगर मेरी शादी जमाल से हो जाती है और तुम्हारी निम्रा से, तो इसमें क्या बुराई है? बुराई ये है कि अगर ये दोनों शादियां होती है तो जमाल तुम्हें या निम्रा मुझे लालची समझेंगे, और मैं निम्रा से शादी उसकी दौलत के लालच में आके नहीं करता, और ना ही ये इल्जाम बर्दाश्त कर सकता। डैड, आप खाना खाने क्यों नहीं आ रहे? बेटा भूख नहीं है। मुझे और अरिश्मा को अवॉइड कर रहे हैं। भला मैं अपनी बेटियों को अवॉइड क्यों करूं? फिर झिझक रहे हैं? किससे? यही कि मैं और अरिश्मा मोना का नाम लेके आपको तंग करेंगे। ऐसा नहीं होगा, हम दोनों मोना का नाम भी नहीं लेंगे। You naughty girl. ये गेम तुम्हारी है ना? जी, आपको खुश करने के लिए। मेरी खुशी तो इसमें है कि मेरी बेटियां अपने घरों में आबाद हैं। आप अरिश्मा की वजह से परेशान हैं। तुम मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कह तो यही रहा सब, लेकिन कुछ ठीक हो नहीं रहा। सब अच्छे के लिए पुरुमी तो है ना। देखिएगा, जैसे ही दोनों औलाद की खुशी महसूस करेंगे तो सब शिकवे शिकायतें भूल जाएंगे। चलें, अब आप डिनर करें। मैं रेशमा से कहती हूँ कि वो मोना का जिक्र हरगिज़ मत करे। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता। जल्दी आइएगा, मुझे भूख लगी है।
आज मजा आई थी घर। अच्छा, हैरत है। इसमें हैरत की क्या बात? नाराज जो है हमसे, मुझे लगा इस घर में शायद ही कभी है ना। पूछो कि नहीं क्यों आई थी? आप ही बता दें। वो तुम्हें माफ करने को तैयार है। उनसे माफी मांगी किसने? क्या मतलब? तुमने खुद ही तो कहा था कि मुनज़्ज़ा और हारिब से माफी मांग लोगे। हाँ, याद आया, कहा था। 1 मिनट, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो हमदान? ना ना मॉम, तौबा करे, कैसी बातें कह रही हैं? मुझे खुद पर हैरत हो रही है कि मैं अभी तक तुम्हें जान क्यों नहीं सकी हूँ। अच्छा, नाराज तो ना हो। हद है वैसे। कहाँ जा रही हैं? अपने कमरे में। क्या हो गया मॉम? मत कहो मुझे मॉम। बच्चों को जरा बात बात में नाराज हो जाती है आप। कुलसुम, एक चपाती जरा गरम गरम बना दो। मॉम, खाना तो पूरा खा जाए, गुनाह मिलता है। कब समझ आएगी मॉम आपको? कुलसुम, हेलो। अपने बाप से कहो कि मेरे रास्ते में कांटे बिछाना बंद कर दे। क्या मतलब? मतलब तुम जमाल अंकल से पूछो जो सबको कहते फिर रहे कि उन्होंने मुझे जॉब में नहीं रखना। डैड ऐसा क्यों करेंगे? पता नहीं, क्योंकि वो मुझसे नफरत जो करने लगे हैं, बदले पे आ गए। आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। गलत फहमी तुम्हें हुई है रिश्मा, अपने डैड के हवाले से। समझा देना उन्हें। मैं ऐसा क्यों करूंगा मेरी जान? ठीक है, मैं मानता हूं कि मैं गुस्से में था, नाराज था हारिब से, लेकिन इतनी घटिया हरकत मैं क्यों करूंगा? मैं जानती हूँ डैड। न जाने क्यों हारिब मुझसे इतना बदगुमान हो चुका। क्योंकि आपने उन्हें कर दिया बदगुमान। मैंने जो कहा गुस्से में कहा, और रिजाइन भी तो उसने किया था। हाँ, ये गलती है उनकी। एनीवे, तुम्हारी बात हुई उससे? जी, फोन आया था उनका। क्या कहा उसने? बातें सुनाई और अपनी नाराजगी को मजीद बढ़ाया। अच्छा, तुम टेंशन मत लो। मैं कैसे टेंशन ना लूं डैड, शोहर है वो मेरे। अरिश्मा, अगर तुम घर जाना चाहती हो तो मैं माफी मांग लेता हूँ हारिब से। नहीं डैड, ऐसे मत कहें, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती। अच्छा, फिर ये बताओ कि मैं तुम्हारी खुशियों के लिए क्या करूं? बस दुआ करें कि सब कुछ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अल्लाह सब बेहतर करेगा। खाना नहीं खाना तुमने? किस बात के सोच में हो? अपने घर के टूटने का शोक।
हमदान ने कुछ कहा है तुमसे? हमारी बात नहीं हुई। फिर एकदम से तुम क्यों परेशान हो गई हो? ये सोच सोच के कि हम दोनों में किसी भी वक्त तलाक हो सकती है। क्या चाहती हो? अम्मी, मैं खुद को जान गई हूँ। मैं एक बेवकूफ डफर लड़की हूँ कि मेरा शौहर एक धोखेबाज, जालिम और गिरा हुआ इंसान है, लेकिन मैं उसे टूट के चाहती हूँ। उससे इतनी मोहब्बत कर सकती हूँ कि मैं उसके बगैर जी नहीं सकती, मैं उसके बगैर मर जाऊँ। तो तुम उससे तलाक नहीं चाहती हो क्या? उसकी सारी बुराइयों के साथ उसे कबूल कर लो। कर लूंगी, कबूल कर लो। ठीक। फिर तुम कहो तो मैं हमदान से बात कर। मेरा घर टूटने से बचा ले। फिक्र मत कर, मेरी बच्ची तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। सच में? मैं मरकर भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। करिश्मा बीबी, माया बीबी आई है। माया आई है? ठीक है, आप चलिए, मैं आती हूँ। हाँ माया, करिश्मा, कैसी हो? ठीक हूँ। कैसे आना हुआ? सोचा अपनी भाभी की खैरियत पूछने आ जाऊं। तुम्हें शायद झूठ लगे, लेकिन तुम्हारे माँ बनने की खबर सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू। बैठो। बल्कि भैया को भी मैंने ही भेजा था तुम्हें घर वापस लाने के लिए। मैं नहीं मानती। जानती हूँ तुम किसी बात का यकीन नहीं कर रही। यकीन ना करने की मेरे पास वजह भी है माया। तो अगर मैं आज ही भैया को भेजूं तुम्हें घर वापस लाने के लिए, तब यकीन करोगी? शायद। ठीक है, तो मैं वादा करती हूँ भैया आज तुम्हें वापस घर ले जाएंगे, लेकिन क्या? तुम्हें मेरी एक शर्त मानना होगी। वो क्या? नहीं, घबराओ मत, आसान शर्त है। बताओ। तुम्हें भैया को लेकर किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट होना पड़ेगा। क्या? क्या कहा तुमने? जो तुम सुन रही हो, तुम और भैया किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट हो जाओ। इससे क्या होगा? मुझे तसल्ली होगी। क्या कहती हो, मंजूर है शर्त? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में कोई चोट नहीं है माया जो मैं तुम्हारी बात मानूं। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हारी तरफ से मेरा दिल बिल्कुल साफ है, मुझे तुम पर शक है ही नहीं। तो फिर ऐसी शर्त क्यों रख रही हो? मुझे अपने शौहर पर शक है। तो फिर उससे कहो ना कि तुम्हारे सारे शक दूर करे। वो नहीं कर सका और ना ही कर सकेगा। तुम उसकी पहली मोहब्बत जो हो,
मैं इस बात को कबूल कर चुकी हूँ। बस तुम्हें हमसे दूर जाना होगा। ये तुम्हारी और मेरी शादीशुदा जिंदगी के लिए बेहतर है, ताकि कोई मसला ना हो। मुझे तो अब भी कोई मसला नहीं माया। लेकिन मुझे है रिश्मा। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं रिश्मा, अभी तुम गुस्से में हो, इसलिए तुम्हें मेरी हर बात बुरी लग रही है। एक दफा ठंडे दिमाग से सोचो, मेरी पेशकश इतनी बुरी नहीं है। देखो तुम यहीं रहोगी, हमदान ना तुम्हें खुश रहने देगा ना मुझे खुश रहने देगा। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों आबाद। सोच समझ के मुझे जवाब देना। अभी और हैं? जी अभी बहुत सारे। ले आओ? नहीं, यही बहुत है मेरे लिए। ये जेवरात भी यहाँ रख दूं बेगम साहिबा? नहीं, अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है। फिर इनका क्या करना है? हमदान ने दिलाए थे ये मुझे, उसी को लौटा दो। वही जाने के इनका क्या करना है। मैं आपकी मदद करवा दूं? हाँ, करवा दो बेटे। मिस मोना नहीं आई आज? नहीं सर, वो तो नहीं आई अभी तक। चले, जब वो आए तो उन्हें मेरे ऑफिस भेज। ओके सर। थैंक यू। तो फिर अब ये कि तुम्हें जमाल को भूलना होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि हम दोनों की शादी इस एक घर में नहीं हो सकती। देखो नौमान, अगर मेरी शादी जमाल से हो जाती है और तुम्हारी निम्रा से, तो इसमें क्या बुराई है? बुराई ये है कि अगर ये दोनों शादियां होती है तो जमाल तुम्हें या निम्रा मुझे लालची समझेगी, और मैं निम्रा से शादी उसकी दौलत की लालच में आके नहीं करता। डैड ने जिंदगी का बहुत लंबा अरसा तन्हाई में गुजार दिया मोना। अम्मी की वफात के बाद उनका सारा वक्त हमारे साथ ही गुजरा है। निम्रा ने जब तुम्हें डैड के साथ देखा तो न जाने उसे ऐसा क्यों लगा कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करती हो।
कहाँ जा रही हैं? कहाँ की तैयारी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ जा रही हैं? अपने पुराने घर। पुराने घर? हाँ। लेकिन क्यों? वहाँ क्या करने जा रही हैं? वहां का तो पता नहीं, लेकिन ये घर मैं छोड़कर जा रही हूँ। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप घर छोड़ के जा रही हैं? तुमने कुछ नहीं किया, बस हर बार तुम्हें समझने में गलती हो जाती है। मॉम, हर बार आप मेरे जज्बात के साथ ऐसे ही खेलती हैं। जज्बात हैं तुम्हारे अंदर हमदान। बहरहाल मैं फैसला कर चुकी हूँ, अब मैं नहीं रुकूंगी। तो फिर ठीक है, अब मैं आपको नहीं रोकूंगा। मैं तंग आ गया हूँ आपकी ब्लैकमेल से। तो मैं तंग आ चुकी हूँ तुमसे। तो फिर ठीक है, चली जाए आप। आपको अगर लगता है आप खुश रह पाएंगे उस छोटे से तंग से घर में, हरगिज़ नहीं। वहां आप बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाएंगे। सालों से आपको आदत हो गई इस बड़े से घर में रहने की, हमदान के घर में रहने की, उस लाइफस्टाइल की जो आपके बेटे ने आपको दी। वहां पे रहना आपके लिए काफी मुश्किल होगा। इसलिए जो आसाइशें आपका बेटा आपको दे रहा है उसकी कदर कीजिए। मैंने अपने मरहूम शौहर के साथ 20 साल उस घर में गुजारे। तुम्हारी चंद साल की आसाइशें मेरी आदतें नहीं बिगाड़ सकती। तो ठीक है, चलिए चलिए। रुको। तुम्हारे घर की चाबियां। नहीं रिश्मा, अभी तुम गुस्से में हो, इसलिए तुम्हें मेरी हर बात बुरी लग रही है। एक दफा ठंडे दिमाग से सोचो, मेरी पेशकश इतनी बुरी नहीं है। देखो तुम यहीं रहोगी, हमदान ना तुम्हें खुश रहने देगा ना मुझे खुश रहने देगा। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों आबाद हों। सोच समझ के मुझे जवाब देना। या अल्लाह, किस कदर धूल है। बेगम साहिबा, मैं सफाई कर देती हूँ। तुम ये पकड़ो, सफाई शुरू करते हैं मिलके। आप रहने दें, मैं कर देती हूँ सफाई। बस बस, मुझे अब इन नजाकतों की जरूरत नहीं है कुलसूम, बस ठीक है। मैं झाड़ू लेकर आती हूँ। जल्दी से झाड़ू और कपड़ा दोनों ढूंढ के लाना। जी। या अल्लाह, या अल्लाह, जल्दी ढूंढ के लाओ बेटा। अरिश्मा, माया क्यों आई थी यहाँ? वैसे मेरा हाल पूछने आई थी। हैरत है, उसे भी किसी के ख्याल की परवाह है। कभी कभी कर लेती हूँ मेरी परवाह,
निम्रा, मैं एक बात सोच रही हूँ। क्या? मैं हारिब के साथ दूसरे मुल्क शिफ्ट ना हो जाऊँ? क्या ये ख्याल कैसे आया तुम्हारे जहन में? मैं यहाँ के मसले मसाइल से दूर जाना चाहती हूँ। इसके लिए तुम किसी दूसरे शहर भी शिफ्ट हो सकती हो, जैसे इस्लामाबाद या लाहौर। नहीं, मैं किसी दूसरे मुल्क जाना चाहती हूँ। पहले ये बताओ, ये ख्याल तुम्हारा खुद का है? मतलब? कहीं माया तो ये बात तुम्हारे जहन में नहीं डाल गई? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट होने से तुम्हारे मसले हल होंगे तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मैं बस चाहती हूँ कि तुम जहाँ रहो खुश रहो। थैंक यू। डैड आए तो तुम उनसे बात कर लेना। मैं कोई मुनासिब मौका ढूंढ के उनसे बात कर लूँगी।